दोस्तों, आप सभी से नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तैयारी आप सभी लोगों की कैसी चली है, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। तो आज चलेंगे एसएससी जीडी 2023 लूसेंट जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 12 के लिए आज चलेंगे हम सभी लोग। चलिएगा पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम सभी लोग। देखो, पहला क्वेश्चन आपका आ गया है स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन आ गया है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए? तो जो 42वां संविधान संशोधन था 1976 में प्रस्तावना पारित की गई थी। ठीक है, चलिएगा बात करते हैं आगे। आगे लिखा है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो तो पद का अस्थायी रूप कौन ग्रहण करता है? तो मैं बता दूं, पद का अस्थायी रूप कौन ग्रहण करता है। तो जब रिक्त पद होते हैं, यानी दोनों खाली हो गए, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो ग्रहण करता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, 1969 में लागू किया गया था और अनुच्छेद 70 आर्टिकल नंबर 70। ओके, चलिएगा फ्रेंड्स आगे वाले क्वेश्चन। नीति आयोग क्या है? अब आप सभी को पता है कि योजना आयोग जो था के स्थान पर नीति आयोग का गठन, यानी पहले कौन सा योजना आयोग था, फिर नीति आयोग रखा गया कब? 1 जनवरी 2015 1 जनवरी 2015 को रखा गया। ओके फ्रेंड्स, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा रखा गया। NITE कहा जाता है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, एक सलाहकारी निकाय है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो आपको बता दूं, सलाहकार समिति भी कहते हैं नीति आयोग को। ओके, चलिएगा फ्रेंड्स आगे वाला क्वेश्चन। आगे वाला क्वेश्चन लिखा है, प्रीत ज्वर संचारित किया जाता है। आप सभी को क्या होता है कि येलो फीवर, प्रीत ज्वर का मतलब क्या होता है? येलो फीवर। तो ये संक्रामक जो वायरस होता है, जीनियस वायरस, उसी तरीके से ये फैलता है। तो बात करते हैं जो एडीज एबिलिटी द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए सही है। वायुमंडल में सबसे नीचे वाली परत कौन सी है? तो क्षोभ मंडल। कौन सी है? क्षोभ मंडल है। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि क्षोभ मंडल को अधोमंडल भी कहा जाता है, संवहन भी कह सकते हैं, अधोमंडल। तो इसकी जो विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर की दूरी होती है और ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर की दूरी होती है। ओके, हाँ, ट्रॉपोस्फियर बोलते हैं वायुमंडल को, क्षोभ मंडल। चलिएगा, तो बच्चों बात समझ में आ गई मेरे फ्रेंड्स, प्यारे साथियों। तो बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो विटामिन सी आपका निकल जाता है। बात करते हैं पाश्चुरीकरण की। अगला क्वेश्चन है, पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को गर्म किया जाता है। दूध को गर्म किया जाता है 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक। कितने पर गर्म किया जाता है? 72 डिग्री सेल्सियस 15 सेकंड तक। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्न में से किस संस्था द्वारा दी जाती है? तो मैं आपको बता दूं, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। ऑप्शन आपका ए सही है। सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा होता है? तो मैं बता दूं, सीडेराइड होता है। रुको 1 मिनट, सॉरी, सीसा का जो होता है गैलिना। कौन सा होता है? गैलिना। ऑप्शन आपका ए सही है। फ्रेंड्स मैं बात करता हूं, ऑप्शन आपका ए सही है। ठीक है, जो पीबी होता है ना, पीबी प्लम्बम जिसे बोलते हैं, तो पीबीएस गैलिना होता है। लगभग 86.6% होता है। ठीक है, 86.6। इस खनिज जो होते हैं, सेरूसाइट होता है, एग्लीसाइट होता है, क्रोकासाइट होता है, अब बाकी सारे बहुत हैं। ठीक है, इतना बता दिया आपको। चलिएगा अगला क्वेश्चन लिखा है, निम्न में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? रबी की फसल नहीं है, तो मैं बता दूं आपको, मक्का। ऑप्शन आपका डी सही है फ्रेंड्स। रबी जो फसल होती है अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती है। ठीक है, मार्च अप्रैल में काट दी जाती है। और एक बात और याद रखिएगा कि मक्का एक खरीफ फसल है। कौन सी है? खरीफ फसल। बात करते हैं, देखो अगला क्वेश्चन लिखा है, हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं?
जो हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, जो भैया जो मृदा के पौधों की खेती को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। ठीक है, बिना मृदा के पौधों की खेती को, यानी ऑप्शन आपका भैया ए सही है, ए आपका ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स बात करते हैं अगला, पृथ्वी से टकराने वाला पराबैंगनी विकिरण किसके अवक्षय के कारण होता है? बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। तो भैया ओजोन O3 के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइस है? तो स्कैनर, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ही तो पूछा जाता है। स्कैनर, सॉरी प्रिंटर है, सॉरी यार प्रिंटर है। कौन सा है? प्रिंटर है, प्रिंटर है। 34 का आपका लिखा है, 34 नंबर क्वेश्चन लिखा है, डायनामाइट में मुख्यतः होता है, क्या होता है? ट्राइनाइग्लिसरीन। ठीक है, ग्लिसरीन। ओके, चलिएगा, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी उपयुक्त होती है। कपास के लिए काली मिट्टी होना जरूरी है, क्योंकि काला रंग होता है टिटेनी, फेरस, मैग्नेटाइट और जीवांश की उपस्थिति के कारण होता है। ओके, अगला क्वेश्चन लिखा है, डिगबोई असम किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो भैया कच्चा तेल, ऑप्शन आपका बी सही है। 1901 में स्थापित जो डिगोई तेल रिफाइनीकरण हुआ था, एशिया की जो सर्वाधिक पुरानी और लंबे समय से परिचालित तेल रिफाइनी है। ठीक है, रिफाइनरी। अगला क्वेश्चन लिखा है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो वर्ष 1930 में प्रारंभ किया था। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने 79 कितने समर्थक थे? 79 समर्थक। 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर इन्होंने नामक कानून तोड़ दिया था और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी थी 1930 में 12 मार्च को। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है? किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है? तो एक भैया देखो ऑप्शन में लिखो चित्तरंजन दास, ऑप्शन आपका सी सही है। चित्तरंजन दास तो भारत के जब स्वतंत्रता सेनानी, वकील और पत्रकार, ये पत्रकार थे। चित्तरंजन दास को सम्मान पूर्वक देशबंधु कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं अगला क्वेश्चन, डूरंड रेखा किन दो देशों की सीमा है? तो भैया पाकिस्तान और नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ऑप्शन बी आपका सही है। डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। और भैया अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा की लंबाई है वो 2430 किलोमीटर है। 1876 ईस्वी में स्वीकार किया गया था। 1876 में लंबाई कितनी है? 2430। आज का अंतिम क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित? मैं बार बार आप सभी को बता चुका हूँ कि न्यूयॉर्क देख लीजिएगा, USA न्यूयॉर्क, ऑप्शन आपका सी सही है। यानी 1976 में बाल कल्याण के उद्देश्य से की गई थी इसकी मुख्यालय। स्थापना जो हुई थी दिसंबर 1946, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष UNICEF बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी। चलिएगा, आज का टॉपिक तो समाप्त होता है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। दैट्स ऑल। अगर समझ में आए तो लाइक शेयर कमेंट तुरंत कर दीजिएगा प्लीज़ मेरे बच्चों।